फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि जो पेरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट अपने बहन भाई का जो पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आज हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि वो किस तरीके से अपने बहन भाई का या फिर अपने बच्चे का एडमिशन किस तरीके से करा सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी को देने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन या अपने बहन भाई का एडमिशन किस तरीके से करा सकते हैं फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले आप गूगल में जाकर जैसे ही KVS टाइप करते हैं तो KVS टाइप करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का पेज खुल जाएगा। आप अपने मोबाइल से इजीली भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है KVS online admission.kvs.government.in। या तो आप इसको टाइप कर दीजिए गूगल में जाकर या फिर आप KVS लिख के इस पेज पर आ जाइए। यहाँ पर इस पर जैसे आएंगे आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। जो पहली कक्षा में जिन बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो ये क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पेज हमारे पास इस तरीके का कुछ खुल जाता है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंग्लिश में है, जिसको अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में पढ़ ले, अदरवाइज़ आप हिंदी पे क्लिक करके इसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। तो इस सामान्य जो निर्देश दिए हुए हैं इन सभी निर्देशों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें कि यहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे के एडमिशन को जब अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको किस उसमें चाहिए। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पहला पॉइंट है भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, यानी कि आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक वैध ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी। इसके बाद में आप जो बच्चे का फ़ोटो लगा रहे हैं वो 256 KB से अधिक ना हो। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हैं वो भी 256 KB से ज़्यादा ना हो और JPG फाइल में हो या PDF में भी हो सकता है, लेकिन फ़ोटो JPG में हो। यहाँ इसी तरीके से सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण अगर आपके पास में है तो वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। आगे माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है या आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना चाहिए। अगर किसी के माता पिता स्थानांतरण करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने में 2 मुख्य चरण शामिल हैं, पोर्टल पर पंजीकरण करना, दूसरा आवेदन भरना और जमा करना। ये दोनों मेन पॉइंट हैं। इसके बाद में लॉगिन कोड का उपयोग करेंगे। ये सारी डिटेल हैं, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए। छठे पॉइंट में यहाँ पाँचवें भी जो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में दोनों चरणों के पूरा होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी होती है। दोनों चरण पूरे करने होंगे, पहले तो आपको पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आवेदन भरना होगा। तो यहाँ पर पूरा करने मात्र से आपका आवेदन KVS में जमा नहीं होगा। सिर्फ 5A अगर आपने कर लिया, पंजीकरण कर दिया तो उसी से नहीं होगा, आपको आवेदन भी करना होगा, अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तभी उस यानी कि कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लें, उसके बाद में ही भरें फार्म को। फार्म भरने के निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस तरीके से आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ सारी जानकारी आपको दी गई है। जब आप यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद में ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ये आता है और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ें, प्रोसीड जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नया पेज आ जाएगा, नया पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आप बच्चे का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम जैसे 3 में किसी बच्चे का नाम होता है राम कुमार शर्मा हुआ जैसे, तो इस तरीके से राम यहाँ पर आ गया, कुमार यहाँ पर आ गया, शर्मा यहाँ पर आ गया। अगर किसी बच्चे का 2 में ही है तो फर्स्ट में और लास्ट में आप डाल दीजिए। इसके बाद में यदि बच्चा दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड तो नहीं है या नहीं है, जो भी, तो जो कौन सा ऑप्शन होगा वो आप उस पर
क्लिक करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में आप यहाँ पर चूज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप उसके लिए नॉट एप्लीकेबल हैं, या फिर चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, यानी कि आप केवीएस में काम करते हैं और आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, या रिटायर्ड हो चुके हैं केवीएस से तब उसके लिए, या फिर आपका ग्रांड यानी कि चाइल्ड है, यानी कि पोता पाती है तो उसके लिए। तो जो केवीएस में है वो इसके बारे में हमसे ज़्यादा बेटर समझते हैं, जानते हैं, जो ऑलरेडी केवीएस में एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता है। अगर हमारा बच्चा केवीएस में ऑलरेडी नहीं है या हम एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी हमें डालनी है, जो हमारी ईमेल आईडी है। इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद में यहाँ जो एक कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज पर जाकर आपको और डिटेल मांगेंगे वहाँ पर, और फिर वो फिल करनी आपको पड़ेगी। कंप्लीट करने के बाद में ये 2 चरण है। पहला चरण यहाँ तक कंप्लीट होगा, दूसरा इसके बाद में आएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन तक आपको बताया है, क्योंकि हम किसी बच्चे का अभी तक एडमिशन नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर आप कराना चाह रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सटीक भरें, और इसके बाद में यहाँ पर आप ये रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में सेकंड पेज खुलेगा। सेकंड पेज जो खुलेगा उसमें आपको और भी डिटेल मांगी जाएगी, और वो डिटेल आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे वहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, किस स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं केवीएस के में, कहाँ पर आप रहते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपसे मांगी जाएगी, तो वो आपको फिल करनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रहती तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको ईज़िली प्राप्त हो सके। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से न्यू सिलेबस, न्यू सैम्पल पेपर्स वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का धन्यवाद।